हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं सभी लोग। आज एक बार फिर मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम मैथ LCM तथा SCF को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके मैं स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाऊंगा क्वेश्चंस को। और इसी के साथ जितने भी रूल्स हैं LCM और SCF के, उन सभी को डिस्कस करने की और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे आज टॉपिक का नाम है LCM और HCF, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि हिंदी में लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक बोला जाता है। ठीक है, अब LCM होता क्या है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 8, 12 और 16 का LCM बताओ। ठीक है, तो LCM में जो शुरुआत से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से सबसे छोटे नंबर से भाग देते हैं, ऐसे करके दो को 2 से दिया, 4 बार में गया, 12 6 बार में गया, 16 8 बार में गया। इसके बाद पुनः 2 से देते हैं, फिर 2 3 4, एक बार फिर से 2 से और एक बार फिर से 2 से भाग देते हैं। ये हम तब तक भाग देते हैं नंबरों से जब तक लास्ट में हर नंबर के नीचे 1 1 1 1 ना आ जाए। शुरुआत सबसे छोटे नंबर 2 से करते हैं। यदि संख्या 2 से कटती है तो 2 से काटने की कोशिश करते हैं, नहीं तो 3 लेते हैं, और 4 भी 2 में ही काउंट हो जाता है, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं। इसी तरीके से एक एक नंबर बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी आपस में सभी की गुणा करते चलते हैं। जैसे कि 8 12 16 का LCM हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48। ये इसका LCM हो गया। ठीक, लेकिन ये हमारी एक बच्चे जैसी ट्रिक है, जो कि शुरुआत में 6 7 8 क्लास में हम यूज़ किया करते थे। अब इस तरीके से करने में हमको समय भी बहुत लगेगा, तो हम सीधे ये देखते हैं कि 8 का मतलब क्या है। ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे बताता हूँ। 8 का मतलब 2 का क्यूब है। 12 को हम लिख सकते हैं 4 तियाँ 12, 4 गुणा 3, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3। मतलब इनको स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना, ठीक, तोड़ना बोल सकते हैं। 16 का मतलब है 4 चौक 16 या 8 दूनी 16, लेकिन हम इसको सीधे सीधे 2 की पावर 4 भी बोल सकते हैं ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, तो अब जब हम LCM लेते हैं और LCM में जब हमारे पास इस तरीके से फॉर्म होती है, तो इन नंबर्स के जो भी हम फैक्टर करते हैं उसमें सबसे बड़ी वाली पावर, एक नंबर, जैसे हमने 2 नंबर है, यहाँ पे अंक यहाँ पे 2 भी है, अंक यहाँ पे 3 भी है, और इसमें अंक 2 है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है। तो LCM में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को हम ले लेते हैं। 2 की घात 4 लिया हमने, गुणा का निशान लगाया। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर हो गया 1। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, और गुणा 3 से करा हमने, तो 16 तियाँ 48। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी लोगों के समझ में आई होगी। ठीक, अब अगर हम इसी ही संख्या का HCF देखें, ये तो LCM हो गया, ठीक, लेकिन अगर हम इसी संख्या का HCF देखते हैं, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो LCM और HCF में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस में क्या होता है, किस में पावर ज़्यादा लेते हैं, किस में पावर कम लेते हैं, या फिर ऐसे आता है तो हम पेयर बना के लेते हैं, या फिर सबकी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक बात याद रखना, LCM जो होता है ये बहुत दिलदार आदमी होता है। इसके पास जितने भी लोग आते हैं, ये सबसे कहता है कि भैया आ जाओ, मैं तुम्हारी गुणा करके रख लूंगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसने 2 4 बार था, तो इसने 2 की 4 बार गुणा करा के
अपने पास रख लिया। लेकिन जब हमारे HCF भैया आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं जोड़े में लूंगा। ठीक, जैसे 2 2 2 2 4 बार है तो मैं 2 बार लूंगा, एक मियाँ बीबी एक मियाँ बीबी, एक जोड़ा 2 जोड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें HCF निकाला जाए तो ये 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 4 और यहाँ पे 3 की घात 1 है। तो HCF उस संख्या को नहीं लेता जो कॉमन नहीं होती। जैसे 3 यहीं पे है, केवल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसे 3 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है। तो ये सबसे छोटी वाली घात को अपने पास बुला लेता है, मतलब कि ये 2 की घात 2 हो जाएगा, यानी कि 4 इसका HCF हो जाएगा। 8 का, 12 का और 16 का। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। देखो लासापा क्या होता है, लासापा में सभी संख्याओं की आपस में गुणा करा लेते हैं और मासापा में कॉमन नंबर को लिया जाता है। ठीक, उल्टा होता है नाम के अकॉर्डिंग, इसमें लीस्ट है बट इसका जो वो हाईएस्ट हो जाती है। हमेशा इन दी हुई संख्या से बड़ी संख्या ही आएगी लासापा, ये मैक्सिमम केसेस में होता है। और HCF जो है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसमें छोटी संख्या आती है। अभी जब इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। इसी को आगे समझाने की और ज्यादा कोशिश करता हूँ। 12 और 18 का हमें HCF निकालना है और LCM भी। ये क्वेश्चन आता नहीं है इसमें का, लेकिन समझने के लिए इन्हीं से शुरुआत करना जरूरी है। तो HCF देखो, 12 का मतलब है 4 3 12, मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3, और 18 का मतलब है 6 3 18, और 6 का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 3 6 3 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम HCF के लिए मैंने क्या बताया कि इन दोनों में सबसे छोटी पावर वाली संख्या लेंगे। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हमारा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1, इसका मतलब 6 हमारा HCF है। और LCM की बात करें तो ये दिलदार आदमी है, बड़ी वाली पावर लेता है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, इस तरीके से ये 4 गुणा 9 बराबर हमें 36 दे देता है। अगर यहाँ से बात समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ से देखो, 12 और 18 किस संख्या से कटेगा? 2 से कटना शुरुआत करते हैं। 2 छंग 12, 2 नियम 18, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे ही उतार लिया। अब 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ पे हमने 3 से फिर काटा तो ये 1 1 आ गया। इसके आगे कुछ नहीं करना। ये हमारी क्या सीरीज आ गई? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जब LCM की बात होगी तो LCM दिलदार आदमी है, वो सब और अपने पास रख लेगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये बात आ गई। अब जब HCF आता है तो वो कहता है मैं मियाँ बीबी ही रखूंगा, मतलब 2 गुणा 2 में मैं केवल 2 लूंगा, और 3 गुणा 3 में मैं केवल 3 लूंगा। इस तरीके से 2 3 6 आ जाता है। अब ये HCF और LCM की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 20 30 40 50 पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब है विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, 100 क्वेश्चन अगर दिए हैं तो 99.99% क्वेश्चन में हम LCM ही निकालेंगे। बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी हो लेकिन फिर भी हमें HCF निकालना पड़े। ठीक, तो जब हम 10 20 30 40 और 50 का LCM निकालेंगे तो ये 2 पंजे 10 हो गया, ये 4 पंजे 20 हो गया, तो 2 का स्क्वायर गुणा 5। ठीक, ये 30, 15 दूनी 30 हुआ, 15 का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 5, 40, 8 पंजे 40, 8 का मतलब 2 की घात 3 गुणा 5, और 50 का मतलब 10 पंजे 50, मतलब 2 गुणा 5 गुणा 5। हमें निकालना है LCM। LCM में सबसे हाईएस्ट पावर 2 की घात 3
गुणा का निशान लगाओ, यहाँ 3 है, किसी में भी 3 नहीं है लेकिन ये 3 ले लेगा फिर भी, और 5 की सब में पावर एक, यहाँ पे 2 है, ये 5 गुणा 5, तो ये 5 का स्क्वायर लेगा, तो ये 8 गुणा 3 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200 और 200 तिया 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, एलसीएम बोल सकते हैं हम इसको, एलसीएम हो जाएगा। तो ये देखो 600 जो होगा वो 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी होगा, 30 से भी होगा, 40 से भी होगा, 50 से भी होगा। ठीक है, पैंतालीस 75 90 का एचसीएफ करना है। तो सीधे सीधे अब हम ऐसे ना लिख के दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 45 का मतलब है 5 नहीं 45, 5 गुणा 3 का स्क्वायर। 75 का मतलब है 15 पना 75, मतलब 5 का स्क्वायर गुणा 3, 25 तिया 75 भी बोल सकते हैं। 90 का मतलब है 45 दूनी 90, ठीक, और 45 का मतलब है 15 तिया 45, मतलब 90 45 दूनी 90 ऐसे लिखो इसे, 45 गुणा 2, और 45 का मतलब है 15 गुणा 3 गुणा 2, और 15 का मतलब है 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, मतलब 3 का स्क्वायर गुणा 5, 2 गुणा 3 का 2 ने 18, 18 पंजे 90। ठीक, HCF हमसे पूछा है सबसे छोटी पावर के पास चले जाओ, यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 5 है, मतलब हमें 2 से कोई मतलब नहीं, 3 5 का खेल रह गया केवल। 3 की पावर यहाँ पे सबसे छोटी 1 है, 3 की घात 1, और 5 की सबसे छोटी पावर 5 है, तो इसका आंसर 15 HCF आ गया है इसका। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से उन क्वेश्चंस की स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें का क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में भी पूछा जा सकता है। 2/3, 3/4 और 4/5 का एचसीएफ बताना है। ये हमको अभी तक तो सीधे सीधे 2 3 4 का पूछ लेते थे, लेकिन अब इन्होंने हमें भिन्न में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, फ्रैक्शन में जैसे कि ये, तो इसको हम अंश बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर, और ये बोली जाती है हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी HCF पूछा जाएगा भिन्न का, तो हम क्या करेंगे, हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। ठीक, जब हम भिन्नों का HCF निकालते हैं, मतलब यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3 और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझने की कोशिश करो, 2 3 और 4 में यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 2 गुणा 2 आ रहा है। HCF तभी 2 आता है जब यहाँ पे भी 2 होता है, लेकिन नहीं, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हमारा HCF 1 हो गया, और LCM 3 4 5 का हमसे पूछा है, 3 4 और 5 का हमसे पूछा है। तीनों ही संख्या अलग है, तो तीनों की गुणा कर दो, 5 चौक 20 तिया 60 इस प्रश्न का उत्तर है। जब संख्याएं अलग अलग हों, एक टेबल से नहीं कटने वाली हों, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही HCF कहलाता है। ठीक है, 1/60 इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। HCF के लिए हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। ठीक है, सभी लोग कर लेना इस क्वेश्चन को। अब LCM की यहाँ पे बात करते हैं, तो LCM के लिए हम अंश का, न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और हर का, डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। मतलब जो पूछा जाता है LCM अंश के साथ हम वही करते हैं जो पूछा गया है, और हर के साथ हम उसका उल्टा करते हैं। ठीक है,
अंश का एलसीएम देखो 2 और 4 और 5, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 2 4 5, यहाँ पे ये 5 ही है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये 2 की घात 1 है। तो अंश का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 गुणा 5, ठीक। अब 3 9 और 6 का हमको एचसीएफ चाहिए। 3 का मतलब 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 1 3 तीनों में कॉमन है तो यहाँ पे 3 आ गया। 4 पंजे 20 बटे 3, इसका एलसीएम कहलाएगा 20 बटे 3। अब एचसीएफ की भी अगर हम बात कर ही लें तो इनमें 2 4 5, 2 4 5 में एचसीएफ में ऊपर का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो अंश है 2 4 5, ठीक। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो एक कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे, और इसमें एचसीएफ और एलसीएम में यहाँ पे 2 की घात 3 की घात 2, मतलब 1/9 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं, 3 गुणा 2 आएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि सही 1/9 इसका एचसीएफ आ जाएगा। और एक मिनट को एचसीएफ निकाला ना हमने, तो हर का एलसीएम, हर का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 और गुणा 2 से भी होगी, तो ये 1/18 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अगला पैटर्न है, देखो इसमें का क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। इसको नोट कर लेना इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 2310, एचसीएफ दे रखा है 30, एक संख्या हमको दे रखी है 210 और दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है जिसको कि हमने मान लिया x। तो हम x बराबर ये कर सकते हैं, ठीक है, 2310 गुणा 30 बटे 210। तो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 2 बचा उधर गया, 21 एकम 21। 11 की गुणा जब 30 में कराएंगे तो 330 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, मतलब दूसरी संख्या जो हमारी आएगी वो 330 आएगी। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः और 84 है। यदि दो संख्या अनुपात 1:4 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 21 और 84, और जो दो संख्या है वो भी इन्होंने दे रखी हैं जो कि 1:4 में है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये संख्या है, ये x है और 4x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर आ जाते हैं तो x गुणा 4x बराबर हमारा हो जाएगा 21 गुणा 84, ये हो गया 4x स्क्वायर, 21 गुणा 84 और ये x स्क्वायर बराबर हो गया 21 गुणा 84 बटे 4। 21 और 21 की जब गुणा करोगे तो 441, तो x बराबर 21। जब x बराबर 21 है मतलब यहाँ पे ये 21 है और ये हो जाएगा 84। तो जो बड़ी संख्या है वो, ये सिर्फ मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसा पेपर में शीट पे नहीं करना है। जितनी कैलकुलेशन कम करोगे, ये बात खुद दिमाग में आ जानी चाहिए कि x की जब 4x से गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर आएगा और ये उठा के नीचे ले जाएंगे तो 21 गुणा 84 बटे 4। हमको जो वहाँ पे सॉल्यूशन करना है वो यहाँ से लिख के करना है, उसके बाद
हमें ये भी नहीं करके दिखाना, हमको सीधे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुणा 21 है, तो सीधे सीधे एक संख्या 21 हो गई, और ये 4x है तो 21 गुणा 4 मतलब 84। ये देखो, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। x की पावर 8 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का HCF हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? x की पावर 4 माइनस 1 हम लेते हैं एक जगह, और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 हम लेते हैं एक जगह। x की पावर 4 का मतलब हो गया x की पावर 8 का मतलब हो गया x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 का होल स्क्वायर। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको यहीं पे अभी छोड़ दिया। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पे x की पावर 4 दिख रही है, तो अब हमें इसको और आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, x की पावर 4 माइनस 1 है और x की पावर 4 प्लस 1 है। यहाँ पे x की पावर 4 हमको दिख रही है, इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे, यहीं से हम अपनी HCF निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम x की पावर 4 यहाँ से पकड़ते हैं। अब हमारा उद्देश्य ये रह गया कि हम या तो x की पावर 4 प्लस 1 बना लें इस इक्वेशन से, या x की पावर 4 माइनस 1 बना लें इस इक्वेशन से। तो हमको ये दिख रहा है, अगर हम इसे उठाते हैं और ये माइनस 1 उठाते हैं तो ये x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने बदल के सिर्फ ऐसे लिख दिया। ठीक, x की पावर 4 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहां से हमने 2 और x कॉमन लिया, 2x हमने कॉमन लिया, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 बचा। ठीक, x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 2x और x स्क्वायर माइनस 1 बचा। यहां से हम x की पावर 4 माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, ये x की पावर 4 माइनस 1 हुआ। तो हम इसमें से कुछ भी कॉमन तो ले नहीं सकते। ठीक, तो हम इसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और इसको हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हमारा x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे भी हमारा x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 1 ही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, क्योंकि हमसे HCF ही पूछा है, LCM पूछा नहीं, इसलिए हम यहीं पे इसको छोड़ेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके HCF व LCM 3 और 5 है, उनके व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है। ठीक है, तो दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका की योग है 36। तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इनका योग मतलब x प्लस वाई बराबर हमको 36 दे रखा है। ये समीकरण 1 मन में या पेपर में हम कर सकते हैं। ठीक है, उनके HCF व LCM जो है 3 व 105 है। जब HCF 3 है और LCM जो है वो 105, तो इसका मतलब देखो, ध्यान से ये बात समझो कि जब HCF हमको 3 दे रखा है, HCF जो है वो बहुत घमंडी आदमी है, कॉमन वाली चीज ही लेता है जो दोनों में कॉमन होती है। तो हम जो संख्या मानेंगे वो हम संख्या मानेंगे 3x और 3y। ठीक है, x y ना मान करके। ठीक, अब प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 36। ठीक, ये हमारी संख्याएं हो गई। संख्याएं क्या होती है? जिनकी HCF से गुणा हो जाती है, ये समझ लो। ठीक, और ये हमारी
योग हो गया। दूसरी बात है 105 एलसीएम। एलसीएम जो है वो बहुत बढ़िया इंसान है, यहाँ 3 है तो वो एक 3 ले लेगा और एक्स वाई दोनों ले लेगा। 3x वाई बराबर हो गया 105। ठीक है, अब पूछा ये कहा यह है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। किनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है? जो हमने संख्याएं मानी हैं। संख्याएं हमने मानी है 3x और 3y। व्युत्क्रम क्या होते हैं? जब हम 1/3x कर दें और 1/3y कर दें तो इनका योग मतलब प्लस कर दें। इसका हमने एलसीएम लिया, 3xy हो गया। यहाँ 3x है, y नहीं है तो यहाँ y, यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y है, x नहीं है तो ये y प्लस x, या फिर इसको x प्लस y भी बोल सकते हैं। ये मान हमको x प्लस y हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो 3 हम कॉमन लेंगे तो 3 उधर चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा यहाँ से। और ये 3xy बराबर ये 105 हमको दे रखा है एलसीएम। तो ये हो गया आपका 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, मतलब 4/35 इस प्रश्न का उत्तर है। फिर से एक बार समझो, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ दे रखा हमको 3 और संख्याएं हमें नहीं दे रखी हैं, संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा है। जब संख्याएं नहीं दे रखी हो तो हम एचसीएफ के मल्टीपल से संबंधित ही संख्या मानेंगे। देखो यहाँ पे 3x और 3y क्यों माना? 3x को 3 यहाँ भी है, यहाँ पे हमने 2 मान लिया, यहाँ पे हमने 3 मान लिया, 3 है मतलब 6 और 9 में का एचसीएफ जो है वो 3 आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम 1 माने और यहाँ पे अगर हम 2 माने तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, तब भी इसका एचसीएफ 3 आएगा। मतलब कि एचसीएफ हमेशा जो है संख्या का मल्टीपल ही माना जाएगा। ठीक है, तो 3x और 3y हमने मान लिया। प्रश्न में दे रखा था 3x और 3y की प्लस की वैल्यू जो है 36 है और 3x बाई 105 है। व्युत्क्रम का योग हमने निकाला, एलसीएम निकाला, 3x बाई x प्लस y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के यहाँ रख दी, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 4/35 जो है वो आंसर आ गया, जो कि हमारा ये दे रखा है। देखो 20, 30 और 40 को भाग करने पर 7 शेष आता है तो संख्या बतानी है। मतलब हम 20, 30, 40 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं। मतलब मानो कि 1000 हमारी संख्या है, सपोज करना है, जिसको हम एक बार 20 से भाग देते हैं, फिर हम 30 से भाग देते हैं और फिर हम 40 से भाग देते हैं, तो हमारा जो शेष आता है वो 7 ही आता है। ठीक, तो हमको यही संख्या बतानी है क्या है। जब भी इसमें का क्वेश्चन होगा तो जो संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, 20 का मतलब है 5 चौक 20, इसका मतलब है 15 दूनी 30 और इसका मतलब है निकालना है हमें एलसीएम। यहां से 2 की घात 2 गुणा 5। ठीक, तो 2 की घात हाईएस्ट है 2 लेंगे, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हम 3 लेंगे और 5 एक बार है तो हम 5 भी लेंगे। तो 5 तिया 15 और 15 चौका 60। ठीक है, एक मिनट और 20, 30 और 40। 20 का मतलब हो गया 4 पंजे 20, 15 मतलब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 40। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, 8 पंजे 40 होगा तो 1 2 और आएगा, मतलब 3 आएगी पावर। तो यहाँ जब 3 आएगी मतलब इससे एक बार और कर दो तो ये 120 आ गई। मतलब 120 ऐसी संख्या है जिसको हम 20 से और 30 से और 40 से भाग करते हैं तो शेष 7 आता है। अब 120 तो इनसे पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 7 शेष आ रहा है तो हम 7 अगर हम इसमें प्लस कर देते तो 127 हमारी ऐसी संख्या हो जाएगी
जिसको 20, 30 और 40 से भाग करने पर हमारा 7 शेष आएगा। देख लो, 40 तियां 120, 7 बचा, 30 चौक 120 तब भी 7 बचा, और 20 छंग 120 तब भी 7 बचा। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन थे बेसिक भी बताया मैंने, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन भी बताया, और ये थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं जो कि पेपर में आए हुए भी हैं और कुछ क्वेश्चन बनाए हुए भी हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात याद रखना, जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाता है, प्राइम नंबर मतलब जिनका 2 फैक्टर हो, 1 और 1। ठीक है, जैसे कि 2 का और 5 का आपसे एलसीएम पूछेगा तो हमेशा इनका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा, मतलब 10। तो नोट करके ये बात लिख लो कि जब भी 2 प्राइम नंबर या 3 प्राइम नंबर का आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो उन 2 नंबर या 3 नंबर का प्रोडक्ट ही उस संख्या का एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे कि 2, 5 और 7 का अगर एलसीएम पूछता है तो आपका 5 सत्ते 35 दूनी 70 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। अगर इनका एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर का एलसीएम जो है वो उनका प्रोडक्ट आएगा और प्राइम नंबर का एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 आएगा। आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं, इसके बाद अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो एलसीएम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो कि एसएससी में और यूपी पुलिस में आए हुए होंगे, रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एचसीएफ को स्टार्ट करूंगा, फिर मिसलेनियस की तरफ लेके चलूंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और लगातार पढ़ते रहो, देखते रहो मेरा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।